डे वन इन कलाम। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कलाम के किस किस पॉइंट को हम लोगों ने विज़िट किया, जीप चार्जेस क्या थे, वन नाइट जो हमने स्टे किया उसका, रूम की अकोमोडेशन कैसी थी, रूम की सूरत हाल कैसी थी, किस किस जगह पर किस किस तरह का वेदर हमें मिला, रोड की कंडीशंस क्या थी, और ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करना है। और एक बहुत ही मज़ेदार सा हॉरर सा सीन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। पिछला व्लॉग मैंने जहाँ पर एंड किया था वहीं से मैं अपना अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी हम लोग होटल्स पहुँच चुके थे। जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे हैं तो मैं रूम में एंटर हुई हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ रूम का व्यू दिखाती हूँ। पहले तो मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि डोर ओपन कहाँ से होगा। फाइनली मुझे ये मिल गया कि मैंने यहाँ से डोर ओपन करना है और जाना है। ये जी मेरे रूम की बालकनी का व्यू, जो कि इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा था कि मैंने तो अपना नाश्ता जो है ना वो यहीं बैठ कर किया था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जब मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये रूम क्यों ना शेयर करूँ। अच्छा मेरा तो दिल कर रहा था मैं यहाँ से छलांग लगा के नीचे चली जाऊँ और दरिया के पास जाकर बैठ के जो ना नाश्ता करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे उतरने की कोई जगह ही नहीं थी। और जंप करके मैं चली तो जाती लेकिन फिर मैं वापस कैसे आती। और ये जी हमारे रूम के बाहर वाला व्यू, ये हमारे रूम के साथ बरामदा था और बरामदे के बाहर ये वाला व्यू था। ये सामने जो है वो हमारी कोस्टर खड़ी हुई थी और एक जीप हमारी आ चुकी थी और दूसरी जीप हमारी आने वाली थी, क्योंकि हम लोगों ने जाना है जीप में बैठकर माहौडन लेक। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अब आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और ये जी ड्रेस पहन के हम लोग रेडी शेडी हो चुके हैं। जितनी देर में हम लोग रेडी हो रहे थे इतनी देर में मेरे कज़न जो मज़र भाई हैं उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर जो है ना सबको नाश्ता करवाया, और नवीद भाई और बाकी सारे भाइयों ने जो ना मिलकर सर्विंग की सबको। मतलब इस दफ़ा जो कहने का ना सीधा सीधा ये है कि हम लेडीज़ ने ना फुल टाइम इंजॉय किया और आराम किया है। और इस दफ़ा हम लेडीज़ ने कोई काम नहीं किया, सारा काम जो है वो हमारे भाइयों ने मेरे हस्बैंड ने मिलकर किया था। फाइनली हमारी जीप्स आ चुकी थी और अभी हम लोग बैठने लगे हैं जीप्स में। अच्छा इस टाइम पे ना मुझे इतनी ज़्यादा कोई शदीद वाली नींद आ रही थी ना, जैसे ही हम लोग जीप्स में बैठे हैं, जीप चली अभी हार्डली 10 से 15 मिनट की ड्राइव ही गुजरी होगी कि मैं सो गई हूँ। और मेरी कज़न ने इतनी ज़ोर का थप्पड़ मुझे मारा और मुझे मार के कहती है उठ तू यहाँ पे सोने आई है, देख कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ गुजर रहे हैं। बाद में कहेगी कि मैंने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं, तुमने कहाँ देखा है। उसका थप्पड़ इतनी शदीद था कि मेरी सिर्फ आंखें खुली नहीं बल्कि 14 तबक रोशन हो गए। और जब मैंने अपनी पूरी आंखें खोलकर बाहर का व्यू देखा तो मैंने कहा इसने तो बहुत नेकी वाला काम किया, मुझे जगा दिया है। तो अब मैं वीडियोस भी बनाती हूँ और फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, सॉन्ग्स चल रहे थे, साथ साथ हम लोगों ने क्लैपिंग की और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सफ़र को एंजॉय किया। अगर हम लोग कलाम से निकलते हैं ना तो कलाम से मॉडर्न लेक का जो रास्ता है ना वो 2.5 से 3 घंटे का है, लेकिन जो हमारा जीप वाला था ना उसकी जीप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छी थी, और जिसकी वजह से ना उसने इतनी अच्छी गाड़ी ड्राइव की कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये जो साथ में आप लोग देख रहे हैं ना रास्ता सारा, इसको बोलते हैं अशू फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट इतना कोई हसीन था ना। अच्छा मैं जिस जगह पे बैठी हुई थी ना विंडो से ना व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने पाँव जूते उतारे, पाँव फोल्ड किए और बैक साइड से ना मैंने बैक मिरर से वीडियोज़ बनाई आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जी हम लोग थोड़ा रुके थे क्योंकि रश था ऊपर बहुत ज़्यादा जीप्स का। तो यहाँ पे ना ये लोग चेन्स चढ़ा रहे थे टायर्स पर, क्योंकि ऊपर जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो ना टायर्स पे चेन लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऊपर स्नो होती है और स्नो में जो ना गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फाइनली 1.5 घंटे के बाद हम लोग माउंटेन लेक पर पहुंच गए और अभी हमारी दोनों जीप्स जो थी वो पीछे थी, क्योंकि एक जीप का पंचर हो गया था तो दूसरी जीप उनका वेट कर रही थी। वैसे उन एक लिहाज से उनका भी बड़ा फ़ायदा हो गया क्योंकि उन सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे जी एक जीप में थी मैं, मेरी मुमानी, मेरी कज़न और मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो भी मेरी कज़न है। दोनों मामू की बेटियाँ थी और मामू थे और ये दोनों बच्चे थे मेरी कज़न के। इन लोगों ने माशाल्लाह से जैसे ही हम लोग पहुँचे इन्होंने बड़ा इंजॉय किया। अच्छा मेरे ना यहाँ पे एक गलती ये हुई कि जो मेरे जॉगर्स थे ना, मुझे उनके नीचे क्रम्पॉन्स वाले जॉगर्स लेने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं लिए, सिंपल वाले जॉगर्स थे और वो इतने ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। जैसे ही मैं उतर के बर्फ़ पे बड़े मज़े से चल के मैं भाग के जा रही थी, साथ ही मेरा पाँव स्लिप हुआ और ठा करके मैं नीचे गिर गई। लेकिन मुझे चोट बिल्कुल भी नहीं लगी यहाँ पर, क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा थी और बिल्कुल नरम सी स्नो थी। और ये जी मेरे हस्बैंड वगैरह इन लोगों की जीप्स भी आ चुकी थी, ये दूसरी जीप में थे और हम दूसरी जीप में थे, ये लोग भी आ चुके थे। फिर वहाँ से हम लोग दोबारा से जीप्स में बैठे और किसी और पॉइंट पर आ गए, क्योंकि ये पॉइंट था तो मॉडर्न लेक का ही, लेकिन थोड़ा सा आगे इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा रश नहीं था। फिर मैंने अपने निकाले गजरास, क्योंकि भाई अपना जब ब्रांड हो तो फिर इतनी अच्छी जगह हो तो शूट तो करना बनता है ना। और यहाँ पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैं सिर्फ एक पेयर ऑफ गजरास क्यों लेकर आई हूँ, मुझे ज़्यादा सारी गजरास लेके
के आने चाहिए थे और मैं इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ इनके शूट करती और अपने पेज पर भी लगाती। तो कितना अच्छा लगना था ना वैसे, है ना? अब अफ़सोस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब अफ़सोस से क्या होना है, जब चिड़िया चुग गई खेत वक़्त गुज़र गया। लेकिन सच बताऊँ तो अब जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरा दोबारा से इतना ज़्यादा दिल कर रहा है यहाँ पे वापस जाने का, क्योंकि इतना अच्छी जगह, इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा मौसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था। यहाँ पे हम लोगों ने स्नो में बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और वापस जाने का किसी का दिल भी नहीं था। अच्छा, हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये था कि दिन का टाइम था और धूप जो थी ना वो सही वाली निकली हुई थी, जिसकी वजह से आप लोग ये देख सकते हैं कितना अच्छा जो है ना वो इफ़ेक्ट आ रहा है और ऐसा लग रहा था जैसे हम रुई के गालों पे चल रहे हैं, ये बर्फ़ नहीं है। और हम लोगों ने खूब छलांगे लगाई और जंपिंग शंपिंग की और बहुत मज़े से जो है ना हम लोगों ने बसों में एंजॉय किया। माशाल्लाह से हम लोग जितने बड़े थे उतने ही हमारे साथ बच्चे थे और बच्चों ने भी इस जगह पे बहुत एंजॉय किया, क्योंकि धूप निकली हुई थी और धूप काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से ना हम लोगों को सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम वापस आए तो ओए होए होए होए, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे जी ये फ्रोज़न लेक थी और फ्रोज़न लेक के ऊपर ये कश्ती जो थी ये भी आप लोग देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी। यहाँ पे हम सब लोगों ने पिक्चर्स एंड बनवाई, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो मज़ा आ रहा था। ये आप लोग लेक का व्यू चेक करें, इतना खूबसूरत इसका पानी था और इतनी ठंडी-ठंडी सी हवा जो है ना इस टाइम पे शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब तक धूप थी जब तक तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन जैसे ही धूप ख़त्म हुई वैसे ही जो है ना ठंड लगना स्टार्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे बोटिंग भी थी, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे जी ये पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था और हमें इस पॉइंट पर जाकर ना हम लोगों ने वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो शूट करनी थी और यहाँ पे हम लोगों ने खूब सारा बर्फ़ के साथ जो है ना वो खेला। सब लोगों ने अपने, सब कपल्स थे, सब ने अपनी वीडियो शूट करवाई, बहुत यानी कि एंजॉय किया। पहले मैंने सोचा था कि ये मेरे पर्सनल जो मोमेंट है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, फिर मैंने कहा चलें आप लोग मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ ही शेयर करती हूँ, तो मैं ये वाले व्यूज़ भी आप लोगों को ज़रूर ही दिखाऊँगी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव सब कुछ लेकर आऊँ। और और आपको पता है कि जब आपके साथ मनपसंद बंदा हो आपका और पूरी फैमिली वो हो जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, तो ट्रैवल का मज़ा ही कुछ और आता है। और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, ये भी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट था। यहाँ पे जी मेरे कज़न है निवित भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छी हम लोगों की वीडियो शूट की और ये जो छोटी-छोटी यादें हमारी बन गई थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ये हमें पता नहीं कब तक याद रहेंगी, शायद जब तक ज़िंदगी रहेगी ये हमें याद ही रहेंगी, क्योंकि ये वक़्त हमारा बहुत अच्छा गुज़रा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। तो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी डिप्रेशन है, टेंशन है, तो टेंशन से दूर भागने के लिए, निकलने के लिए आप लोग थोड़ा-सा सैरो-तफरीह ज़रूर किया करें। इंसान जब ऐसी जगहों पर आता है ना, तो टेंशन सब कुछ भूल जाता है कि इंसान इतना ज़्यादा इन जगहों पर जाकर एंजॉय करता है। अपने बंद तैलों की तिजारियों को खोल दिया करें, कभी-कभार थोड़ा-सा पैसा निकाल लिया करें अपने लिए भी और अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब ऐसी हेल्दी एनवायरनमेंट में आपके बच्चे जाते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मुझे उन लोगों पे हैरत होती है जो कहते हैं कि जी सैर में क्या रखा है, सैर तो जाके 2 दिन हम लोग सैर करके आ जाएँगे और इतना पैसा खर्च कर देंगे, उसके बाद जी इन्हीं पैसों का हम अपने घर में कोई चीज़ बना लें। उनकी बात भी ठीक है, लेकिन जो सुकून सैर में मिलता है ना, वो सुकून कहीं भी जाकर आपको घर पे नहीं मिलता। बेशक हम लोगों को भी यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने घरों के लिए चीज़ें ज़रूर बनाएँ और सभी बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए भी, लेकिन ज़िंदगी में ना सैर व तफरीह बहुत ज़रूरी होती है और स्पेशली ऐसी जगहों पर आकर जब आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है ना, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, थोड़ा-सा ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर लेके, नहीं भी कर सकते ना, जब आप उनको एक दफ़ा लेकर आएँगे ना, तो उनका भी बार-बार आने का दिल करेगा, उनके अंदर भी ये शौक पैदा होगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये शौक आपको खुद के अंदर पैदा करना पड़ेगा। क्या जब आपके अंदर खुद के अंदर शौक पैदा होगा ना और थोड़ी-सी हिम्मत होगी पैसा खर्च करने की, तो फिर आप लोग ये शौक भी पूरा करेंगे और पैसा खर्च करके ऐसी जगहों पर ज़रूर आएँगे। तो ये व्यूज़ आप लोग चेक करें, ये माउंटेन से वापसी पर हैं। जब हम लोग जा रहे थे तो रोड पर इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो रोड पर इतनी ज़्यादा स्नो हो गई और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के लिए हैरान हो रहे थे कि स्नो तो पड़ी ही नहीं है, तो लेकिन रोड पर कैसे स्नो आई है, इस बात का जवाब मेरे पास भी अभी तक नहीं है। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और मुझे बता सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि जब हम लोग जा रहे थे तो रोड्स पे इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, लेकिन स्नो थी। लेकिन जब हम वापस आए तो स्नो बहुत ज़्यादा थी। जाते वक़्त हम लोग 1.5 घंटे में पहुँचे हैं और जबकि आते हुए हम लोग 2.5 से 3 घंटे में पहुँचे हैं, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी रोड्स के ऊपर और जहाँ पे भी पानी गिर रहा था वो पानी बिल्कुल जम रहा था और -18 डिग्री सेंटीग्रेड था जिस वक़्त हम लोग ये जीप्स में बैठकर जा रहे थे। और वापसी पर बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था सर्दी से, क्योंकि सब लोग जो है ना अपने जूते, सॉक्स और सब कुछ गीला कर
चुके थे यहाँ पर और बाकी माँ भी जो है ना वो परेशान हो रही थी कि हम बच्चों का एक-एक एक्स्ट्रा सूट जो है ना वो रख कर हम लोग यहाँ ले आते। क्योंकि किसी को भी आइडिया नहीं था कि जब हम ऊपर जाएँगे तो इतनी ज़्यादा स्नो होगी। तो वैसे तो बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े थे, लेकिन जिस जगह पे हम लोगों ने होटल में रुके हुए थे वहाँ पर थे। तो लेकिन अगर आप लोग भी कभी आए ना स्नो वाली जगह पे तो बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा जूते ज़रूर रख के लाइएगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। यहाँ पे बच्चे सब लोगों ने बहुत रोना शुरू कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हालाँकि जीप्स के अंदर हीटर भी ऑन करवा दिया था। लेकिन सर्दी ज़ाहिर है, सर्दी तो फिर सर्दी और जब गीले हुए हो तो फिर सर्दी लगती ही है। ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने होटल पहुँच चुके थे और ये होटल जो था हमारा कलाम में था। बाकी की सारी अपडेट मैं आप लोगों को एक हॉरर सीन के साथ देती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।